रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ओशो ने लिखा कि ओशो को रविंद्रनाथ टैगोर के एक मित्र हरदयाल मिला करते थे और हरदयाल ने ओशो से कहा कि मैं विदेश से जब बंगाल आया तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गया तो लोगों ने कहा कि देखो, अचानक से रविंद्रनाथ टैगोर अलग तरह की भूमिका में आ जाते, अचानक से क्रोध में आ जाते, अचानक से उनके हाव भाव बदल जाते। और जब तुम्हें कोई हाव भाव बदलते दिखें तो उस समय हम सब तो उठकर चले जाते हैं, पर उनसे मिलने का सलीका यही है कि तुम भी मिलकर चुपके से खिसक जाओ। तो हरदयाल ने कहा ओशो से कि मैं गया और 10 लोग थे, हम उनकी बैठक में बैठे, रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं चाय लेकर आए और चाय कप में डालते डालते अचानक उनके हाथ कांपने लगे, केतली से चाय बाहर गिरने लगी और फिर वो हिलने डुलने लगे और फिर नाचने लगे और फिर बुदबुदाने लगे। परंतु सब लोग, ज़्यादातर लोग, जैसे ही उनका हाथ केतली में चाय डालते हुए हिलने लगा, उठकर बाहर चले गए और उन्होंने हरदयाल को भी हाथ लगाया कि तू भी बाहर आ जा। परंतु हरदयाल कहते हैं मैं बाहर आ नहीं सका, मैं दरवाजे में छुपकर खड़ा रहा। और जब ये सारा रूपांतरण रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर हुआ और बुदबुदाने के बाद उन्होंने कागज उठाया, पेन उठाया और कविता को लिख दिया। तो हरदयाल ने कहा कि मैंने कविता को जन्मते देखा, मैंने कविता को पैदा होते देखा। और जब कविता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी उस समय उनको भाव समाधि लगती, या जिसे अष्टावक्र ने कहा शुद्ध सपूर्णा, या जिसे नानक ने कहा सुरती, या जिसे बुद्ध ने कहा ध्यान। और जो कुछ उस भाव दशा में उन्होंने लिखा उसको नोबेल पुरस्कार मिला। और जब जब भाव दशा से हटके उन्होंने स्वयं गीतांजलि के बारे में 3 जगह पर कुछ गलतियां लिखी और बाद में पता लगा कि वो तीनों ही जो उन्होंने ठीक किया था वही गलतियां लिखी। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने विकास ने सब कुछ कहा उनके बारे में, परंतु मैं एक चीज़ और उसमें सम्मिलित करना चाहता हूँ कि वो एक चित्रकार, एक काव्यकार, एक नाटककार, सब कुछ होने के बावजूद एक संत भी थे और एक राष्ट्रभक्त भी थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर का घर है, जोड़ा सांको भवन उसे कहते हैं, उसमें लगभग 100 लोग रहते थे और हर व्यक्ति के बारे में घर में एक डायरी बनी है, कुछ ना कुछ लिखा है और सबके बारे में अच्छा अच्छा लिखा है। विकास जी ने बताया 14 भाई बहन थे, वो 14वीं संतान थे। सब 13 के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। 14 के बारे में माँ ने स्वयं लिखा कि सब में हमारे घर में कोई ना कोई चमक है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, सबके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल है, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर कोई चमक नहीं। ये माँ ने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और आप सोचो कि हम सब अपने बच्चों को काउंसलिंग कराने जाते हैं, बड़ा होके क्या बनेगा। हम खुद काउंसल करते रहते हैं क्या बनेगा, परंतु जिनके बारे में स्वयं माँ कहे कि ही इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग, उसने दुनिया को क्या क्या दिया, ये सब आपने अभी देखा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं लिखा, जब वो मरने को थे तो उनका एक मित्र आया उनके पास, उसने कहा आपने 6000 कविताएं लिखी, अब तो आप
सेटिस्फाइड होकर मर रहे होंगे, इस दुनिया से जा रहे होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अभी तो मैंने अपना साज सजाया था, ये 6000 गीत मेरे असफल प्रयास हैं उस सफल प्रयास के लिए, उस सत्य को बखान करने के लिए जो मैं लिख नहीं पाया। यानी सत्य को लिखा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को संत कहा, क्योंकि सत्य कोई ऐसी चीज ही नहीं जिसे लिखा जा सके। रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लिखते हैं कि मैं एक दिन चांदनी रात पर कविता लिख रहा था, हाउस बोट में बैठा, अचानक से भूचाल तूफान आया, सुनामी टाइप कोई चीज आई और उसकी जो छत थी वो उड़ गई, चंद्रमा प्रकट हो गया। और रविंद्रनाथ ने कहा उसके बाद चांदनी रात के बारे में लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चांद स्वयं प्रकट हो गया। अन्यथा मैं लिख रहा था बड़ी देर से, कोशिश कर रहा था बड़ी देर से, प्रयास कर रहा था बड़ी देर से कि मैं कुछ लिखूं चांदनी रात के बारे में, परंतु जब चांद स्वयं प्रकट हो गया तो चांदनी रात के बारे में लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। रविंद्रनाथ के पिता जैसा बताया देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनके एक भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर, चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही बड़े चित्रकार हुए। जैसे हम रविंद्रनाथ को उनकी कविताओं के लिए जानते हैं, ऐसे ही अविंद्रनाथ टैगोर का नाम चित्रकला में, और उनके एक शिष्य थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का भी बहुत नाम है बंगला में, अगर आप पूछेंगे किसी से तो नंदलाल बोस का भी उतना ही नाम है जितना रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। कहते हैं नंदलाल बोस एक दिन कृष्ण का चित्र बनाकर लाए अविंद्रनाथ टैगोर, जो उनके गुरु थे, उनके पास, और उस कृष्ण के चित्र को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर भी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी समय कृष्ण पर कविता लिख डाली। इतनी भावुक रचना थी नंदलाल बोस की। परंतु अविंद्रनाथ टैगोर ने उस चित्र को देखा, फाड़ा और नंदलाल बोस को गालियां दी और कहा कि तुमसे अच्छे चित्र तो बंगाल में जो 2-2 पैसे में कृष्ण के चित्र बेचते हैं फुटपाथिए, वो भी तुम्हारे से अच्छा बना लेंगे। इतना सब कुछ डांट सहने के बावजूद भी जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना सुंदर चित्र और मेरे चाचा ने क्या किया नंदलाल बोस के साथ, और वो चित्र फाड़ कर फेंक दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को बुरा लगा। नंदलाल बोस ने कुछ बुरा नहीं माना, उन्होंने सिर्फ गुरु के चरण छुए रविंद्रनाथ टैगोर के और चले गए। उसके बाद 3 साल तक नंदलाल का कुछ पता ही नहीं। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं रोया करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर भी चैन से नहीं बैठे, वो भी बेचैन थे कि क्यों मेरे चाचा ने अपने एक शिष्य के साथ इतनी ज्यादती की। और 3 साल के बाद नंदलाल पुनः रविंद्रनाथ टैगोर के पास आए, और रविंद्रनाथ टैगोर भी उस समय चांद से वहां पर फटे पुराने कपड़े, बुरा हाल, वही फुटपाथी। फिर आकर गुरु के चरण छुए और कुछ चित्र गुरु के चरणों में रखे। तब कहते हैं अविंद्रनाथ ने नंदलाल को उठाया और गले लगाया और कहा कि नंदलाल अब तू पूर्ण चित्रकार। रविंद्रनाथ ने अपने चाचा से पूछा, अविंद्रनाथ से, कि आपने जब पिछली बार इतना सुंदर चित्र बनाया था तो इसे डांट कर भगा दिया, और आज ये फुटपाथियों वाला चित्र बनाकर लाया और आपने इसे गले लगाया। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि मैं उस दिन नंदलाल की प्रशंसा कर देता तो जो नंदलाल के अंदर और छिपा था, जो और निरहंकार छिपा था, जो सहजता छिपी थी, वो निकल ही ना पाती। उस सहजता को निकालने के लिए
मैंने रविंद्रनाथ को, इसको नंदलाल को डांटा था, और इसलिए उस डांट से आज नंदलाल निरंकार हो गया, आज नंदलाल सहज हो गया, आज नंदलाल के अंदर भी वही घटित हुआ जो रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर घटित हुआ। इसलिए यदि हम भी अपने जीवन में निरंकार होकर कार्य करें, सहज रूप से कार्य करें, तो परमात्मा हमारे अंदर फलीभूत होता है। और जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, उस दिन हमारी रचनाएं अधूरी रह जाती, उस दिन हमारा एड्रेनलिन बढ़ने लगे। यदि हम ये सोचे ही ना कि ये हम कर रहे हैं, यदि हम बोल रहे हैं तो परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा हम नहीं बोल रहे, हम कार्य कर रहे हैं तो परमात्मा कर रहा है, हम नहीं कर रहे, उस दिन ना तो हमारा एड्रेनलिन बढ़ता, ना हमारे अंदर पश्चाताप होता, ना हमारे अंदर सुख और दुख की अनुभूति होती। उस दिन हम वही व्यक्ति हो जाते हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्थित प्रज्ञ। या जिसकी अभिव्यक्ति ऋषि वाल्मीकि ने करुणा में की। ये अभिव्यक्तियां हैं भिन्न भिन्न तरह की, परंतु उसके लिए हमारा सहज होना, हमारे अंदर सेवा भाव का होना, हमारे अंदर अहंकार का समाप्त होना, हमारे अंदर मैं की समाप्ति होना नितांत आवश्यक है। और जिस दिन हम ये सोचने लगते हैं कि करने वाला मैं हूँ, उस दिन सब कुछ बिगड़ जाता है। और जिस दिन हम सोचते हैं कि करने वाला वो है, चाहे अच्छा कराए चाहे बुरा, तेरा तुझको है। हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना। यदि हम अपना प्रयास करते रहेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और यदि हम प्रयास छोड़कर केवल भाग्य पर भरोसा करेंगे, तब भी शायद संभव ना हो। इसलिए कर्म पर भगवान कृष्ण ने जोर दिया, और कर्म पर ही रविंद्रनाथ टैगोर जैसी विभूतियों ने इतना जोर दिया, शायद किसी और ने न दिया हो।